जैसे परमात्मा महावीर की घटना है, सब जानते हैं। उनके कानों में खिले ठोके गए, संगम देव ने घोर उपसर्ग किए, कठपूतना ने भयंकर उपसर्ग किए। गौशाला का उपसर्ग, अनार्य देशों में होने वाले उपसर्ग, अनार्य देश में किए गए उपसर्ग, परमात्मा को चोर समझ करके पीटा गया, परमात्मा को डाकू समझा गया और उनके पीछे शिकारी कुत्ते छोड़े गए, परमात्मा को कुएं में औंधा लटका दिया गया। घोर उपसर्ग, उनका जीवन चरित्र पढ़ना। परमात्मा का उपदेश जितना उपदेश देता है उससे कई गुना उपदेश परमात्मा का आचरण, परमात्मा का जीवन चरित्र देता है। कानों में जब खीले ठोके गए तब परमात्मा मुस्कुरा रहे थे या परमात्मा रो रहे थे? परमात्मा की आंखों में आंसू थे या परमात्मा के होठों पर हास्य था? उनके भीतर में क्या हलचल चल रही थी? विचारों का प्रवाह किस दिशा का था? उनके विचारों में विकल्प न था। हमारे विचारों में विकल्प है, लगातार विकल्प। परमात्मा के विचारों में कभी कोई विकल्प नहीं था। एक ही दिशा है, एक ही विचार है। परमात्मा के हृदय में रुदन न था, बल्कि परमात्मा के हृदय में आनंद का अनुभव था, बल्कि प्रतीक्षा थी। और प्रतीक्षा ही आनंद का आधार है। अगर प्रतीक्षा नहीं है तो आनंद नहीं है। प्रतीक्षा जितनी गहरी होगी आनंद उतना ही गहरा होगा। प्रतीक्षा की गहराई, हमारे हृदय में प्रतीक्षा की गहराई कितनी है? जैसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत, और यही सिद्धाचल, यही पालिताना, यही पहाड़, यही सीढ़ियां, भले इन वर्षों में, इन 1000 वर्षों में सीढ़ियों का रूप रंग आकार प्रकार बदला, लेकिन वही सिद्धाचल है, वही स्थान है, वही दादा का दरबार है। प्रतिमा भले बदली, स्थान वही, और परमात्मा आदिनाथ विराजमान। और हेमचंद्राचार्य भगवंत ने चढ़ना प्रारंभ किया। बहुत सारे लोग साथ में, सम्राट कुमारपाल भी साथ, और चढ़ना प्रारंभ किया। वहीं से मौन, वहीं से मौन नहीं बल्कि वहीं से आवाज आनी प्रारंभ हुई। ऊपर से मौन और भीतर से शब्दों का तीव्र प्रवाह। आपस में वार्तालाप नहीं है, लेकिन परमात्मा से वार्तालाप है। और बस मनी मन, बस परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। प्रतीक्षा, एक प्यास, अब मिलने वाले, अब मिलने वाले हैं। और अत्यंत गहन प्रतीक्षा का अनुभव वो कर रहे थे कि कितने समय बाद मुझे मिल रहे हैं। हालांकि एक रोज पहले ही तो दादा के दरबार में आए थे। लेकिन एक दिन भी कितना बड़ा। 24 घंटे के बाद में मैं मिल रहा हूं, 22 घंटों के बाद में मैं मिल रहा हूं। ये 22 घंटे कैसे बीते परमात्मा के अभाव में, परमात्मा के दर्शन के बिना?
और जब वो पहुंचे, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत उनके जीवन में आता है कि वे जब पहुंचे रामपौल, और उसके बाद में वहां से तो उन्होंने दौड़ लगानी प्रारंभ कर दी, एक बालक बन गए। एक ऐसा बालक, जो बालक कुछ दिनों के बाद जब अपनी मां को देखता है और रोज याद करता है, अब आएगी मां, अब आएगी मां। मां गई हो यात्रा पे और 12 दिन का कह करके गई हो, और 12वां दिन हो, 13वां दिन हो, 14वां दिन हो, और मां आने वाली हो, समाचार मिल गए हो, 9 बजे बस आने वाली है। वो बालक 8 बजे से आके खड़ा हो जाता है, बस 9 बजने ही वाले, मेरी मां आएगी, मेरी मां आएगी। प्रतीक्षा। और उसे मां के सिवाय और कोई नजर नहीं आता। सब होने पर भी बहुत से लोग उतरते हैं, मगर वह केवल और केवल अपनी मां को खोजता है। और मां मिली तो एकदम दौड़ता है, लिपटता है, रोता है, और मां के हाथों का वात्सल्य, उनकी आंखों से बरसता वात्सल्य, उनकी गोद का अमृत प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। वो प्रतीक्षा। बस कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत जैसे दौड़ लगाते और दौड़कर परमात्मा से लिपट जाते। उनके चरणों में आंसुओं का प्रक्षाल, आंसू ही प्रार्थना बन जाते हैं। और आंसुओं से बढ़कर और दूसरी प्रार्थना है भी कौन सी? प्रतीक्षा कितनी गहरी। सुबह सुबह हम जब तलेटी जाते हैं तो क्या हमारे अंतर में उस तलेटी का स्पर्श करने की प्रतीक्षा है? कब करूंगा, कब करूंगा? क्योंकि कब करूंगा ये प्यास होगी, तभी मिलने का वो आनंद होगा, तभी गहन आनंद का अनुभव होगा। इन 3 शब्दों को याद रखना है। पाप बंध, पुण्य बंध, कर्म निर्जरा। क्या करना है मुझे? सावधान, प्रतिक्षण सावधान रहना है। और जो ही शुभ निमित्त मिला उसे तुरंत स्वीकार करो। मंदिर मिला, तुरंत दर्शन करो, चैत्यवंदन करो, प्रार्थना करो, भक्ति करो। गुरु भगवंत मिले, तुरंत अपने भीतर की श्रद्धा को प्रकट करो। सिद्धाचल का यह चातुर्मास, वैसे भी चातुर्मास का अवसर भी अपने आप में कितना अनूठा है। यहां और कुछ करना नहीं है, यहां और कोई भी काम करना नहीं है। यहां केवल और केवल कमाई का काम करना है, केवल और केवल कमाई का काम करना है। और हर क्रिया में हृदय से, श्रद्धा से, अंतर्भावों से अपनी उपस्थिति, संपूर्ण उपस्थिति चाहिए। एक चरित्र का प्रारंभ करते हैं आज से। कल जो वहराया गया था, सूत्र का भी प्रारंभ कल से कर लेंगे। कोई भी चरित्र लो, संसार से मोक्ष की यात्रा है, प्रारंभ संसार से है। एक नगर है, नगर पे राजा है। राजा है तो राजा का अपना परिवार है। राजा की संतान उम्र छोटी है, 10 वर्ष की उम्र है, 11 वर्ष की उम्र है, पढ़ाई की उम्र है। पुराने जमाने के गुरुकुल, जहां पर रहकर वहां के ऋषि लोग
और अध्यापक लोग यहाँ पर पढ़ाने का कार्य करते थे और संस्कार देते थे, जहाँ भाषा भी पढ़ाई जाती थी, जहाँ जीवन की कला भी सिखाई जाती थी। जहां जीवन कैसे जीना है, इन बातों पर ज्यादा जोर दिया जाता था। एक ऐसा ही गुरुकुल जिसमें राजघराने के लोग भी पढ़ते थे, तो इसके साथ साथ नगर के श्रेष्ठ जनों के पुत्र पुत्रियां वो भी वहां पर अध्ययन करते थे। और ऐसा ये गुरुकुल था जिसमें राजा की पुत्री भी पढ़ती थी और नगर सेठ का लड़का भी पढ़ता था। लड़के का नाम था अमर कुमार और छोटी उम्र और थोड़ा खेलने कूदने का वातावरण, बचपना, बचपन की अपनी एक स्थिति होती है। और एक रोज कक्षाएं पूरी हुई, दोपहर का समय था। बगीचे में घूमने के लिए अमर कुमार अपने मित्रों के साथ में चला। आपस में वार्तालाप करते करते अचानक आगे देखा, नजर पड़ी, देखा तो राजकुमारी सोई हुई थी एक वृक्ष के नीचे। अमर कुमार और उसके मित्रों ने कहा कि अमर कुमार, राजकुमारी सो रही है। वार्तालाप तो हमेशा होता था आपस में और मित्रता का व्यवहार था। अमर कुमार की उम्र होगी 11-12 वर्ष की, बच्चे थे। राजकुमारी को सोता देख अमर कुमार ने कहा कि चलो यहां से चलो, यहां राजकुमारी सोई हुई है, कदाच जगेगी, व्यर्थ में, अपन आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अमर कुमार की नजर पड़ी कि राजकुमारी जो सोई हुई थी उसके उत्तरीय वस्त्र में कुछ बंधा हुआ था, एक पोटला था। तो अमर कुमार के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि ये राजकुमारी अपने साथ ये पोटली में क्या लेकर के आई है, इस पोटली में क्या है। मित्रों ने कहा कि रहने दो, पोटली में क्या है क्या नहीं राजकुमारी जाने, उसका काम जाने, अपनी यहां से चले। राजकुमारी को कहीं गुस्सा आया, क्रोध आया, कभी आया नहीं मगर कदाच आ गया, राजकुमारी है। लेकिन अमर कुमार नहीं माना। अमर कुमार का मन हुआ कि जरा देखें तो सही कि इसने पोटली में क्या बांध रखा है। सोने की मोहरें हैं, हीरे पन्ने हैं, या क्या है। और मित्रों के मना करने पर भी अमर कुमार आगे बढ़ा और आगे बढ़कर धीरे से उसकी पोटली को खोला। राजकुमारी सोई हुई थी, हाथ का प्रयोग उसने बड़ी सावधानी से किया, उसे छू न जाए, कहीं जाग न जाए। धीरे से पोटली को खोला, पोटली को खोला और देखा तो उसका मन अचरज से भर गया। वो आश्चर्य करने लगा। न केवल वो बल्कि सारे मित्र भी अचरज से भर उठे, उनकी आंखें चौड़ी हो उठी कि एक राजकुमारी और पोटली में क्या बांध करके लाई है।
अब वो क्या बांध करके लाई थी और आगे क्या हुआ वो सब कल आज।